नमस्कार। और इस वीडियो में हम समाकलन के प्रमुख सूत्र पढ़ेंगे और साथ साथ में मैं बताता चलूंगा कि इसको कैसे हल करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, यानी तो कुछ सवाल अपनी तरफ से बनाकर सॉल्व कराते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं समाकलन के प्रमुख फार्मूले। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा होता है, लेकिन मैं आपको समाकलन के सूत्र लिखाता हूँ। अवकलन आशा है कि आपको आता होगा। तो शुरू करते हैं। अवकलन का वो समाकलन का जो साइन होता है वो इस तरह से साइन लगाते हैं और यहाँ पर पहला जो सूत्र होता है वो x की पावर n होता है और समाकलन जो करते हैं वो x के सापेक्ष ही कर रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि x की पावर अगर समाकलन हो रहा है तो जुड़ता है और अवकलन होता है तो घटता है। तो फिलहाल हम इसका समाकलन कर रहे हैं तो x की घात ऊपर जो है एक जुड़ जाएगी, n+1 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर आएगा n+1 और यहाँ पर अचर पद c जरूर लेते हैं। अब c अचर पद होता क्या है बताते हैं। देखिए, अगर हम अवकलन करते हैं d/dx का और यहाँ अवकलन मान लीजिए हमने करा x की पावर n+5 लिख दिया, ठीक। तो x की पावर n का जो अवकलन होता है वो शुरू में आता है n और एक घात यहाँ पर हमारी जो है वो घट जाती है, n-1 हो गया। लेकिन प्लस जो है अचर पद जो c दिख रहा है वो 5 दिख रहा है, इसका अवकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यानी हमारा जो आंसर आया वो आया n(x की पावर n-1). तो ये 0 जो हो गया, यानी ये जो 0 हो गया है वही यहाँ पर c अचर पद है। बस इतना हमको याद रखना है कि अवकलन में जो अचर पद 0 हो जाता है वो यहाँ समाकलन में अचर पद c जगह लिख देते हैं, अपनी तरफ से कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ये तो पहला सूत्र है। इस पर आधारित एक तो सवाल बता देते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट याद रखिएगा आप। x की पावर मान लीजिए 10 है यहाँ पर और हम अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर एक घात जुड़ती है और नीचे वही चीज पूरी घात लिख देते हैं। यहाँ पर 10 है तो x की पावर 1 अपनी तरफ से कर दी, 10 और 1 कितने हो गए, 11। जो घात ऊपर आई है वही नीचे लिख देंगे 11 और प्लस अचर पद हो गया आपका c। अब मान लीजिए ये तो हमारे पास सिंपल है, अगर x की घात माइनस की हो जाए, मान लीजिए माइनस की घात हो गई 5 × dx। अब क्या करेंगे, हमें तो एक घात जुड़ती है तो यहाँ पर 4 घात हो जाएगी, लेकिन कैसे हो जाती है बता देते हैं। x की घात -5 है, हम तो भाई एक जोड़ेंगे ऊपर और नीचे जो घात लिखी हुई है वही नीचे लिख देंगे, -5 + 1 और अचर पद आ गया यहाँ पर हमारा c। तो ऊपर क्या हो गया, x की घात हो गई -5 में से 1 गया तो -4 और नीचे -5 में से गया 1 तो -4 और प्लस अचर पद c आ गया। ये माइनस शुरू में लिख दीजिए, यानी कि -1/4 और x की घात -4 + c। अब ये 4 घात माइनस के नीचे ले जाके प्लस भी कर सकते हैं, या आंसर आ सकता है आपका कि माइनस है 1/4 और नीचे जो ऊपर घात -4 है नीचे जाके x की घात 4 भी हम ले सकते हैं, प्लस अचर पद c। इस तरह से भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट माइनस वाला कैसे करेंगे बता देते हैं। जैसे मान लीजिए समाकलन करना है x की घात -17, माइनस में घात है तो आपको ये याद रखना है कि घात एक माइनस में घट जाती है और प्लस में एक घात बढ़ जाती है। तो यहाँ -17 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, x की घात -16 हो जाएगा, एक कम कर देंगे, नीचे -16 हो जाएगा, प्लस अचर पद c हो जाएगा। ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो -1/16 है और x की घात यहाँ -16 है, नीचे जाके +16 हो जाएंगे। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं माइनस प्लस की घात। लेकिन अब ये बटे के नहीं बताइए तो बटे वाली भी करा देते हैं। एक दो सवाल देखिए। अब मान लीजिए कि x की घात जो है हमारे पास में वो 3/5 हो गई। यहाँ पर हम समाकलन करते हैं इसका। देखिए अब हमें एक घात जोड़नी है तो शॉर्टकट ही बताएंगे, पहले हम लॉन्ग कट बता देते हैं ताकि आप आराम से याद कर सकें। x की पावर ऊपर है 3/5 तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे यहाँ पर और नीचे भी जैसा लिखा है 3/5 और हमने एक जोड़ दिया, ठीक, और प्लस अचर पद लिख दिया c। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर या तो आप एलसीएम लेके हल करेंगे या डायरेक्ट करिए। 5 की गुणा करेंगे 1 से तो 5 एक कम कितना होगा, 5 और प्लस में है तो 3 जुड़ेगा, 5 एक कम 5 और 3 कितने हो गए, 8 और बटे में हमारे पास जो लिखा हुआ है 5 वही रहेगा। अब नीचे भी काम कीजिए, 5 एक कम 5 और 3 जुड़ जाएगा, 5 और 3 कितने हो गए, 8 बटे में है हमारे पास 5। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये 5 ऊपर जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5/8 और x की घात हो गई 8/5 और प्लस अचर पद c जो है वो लगातार चलता रहता है। ये तो सिंपल हो गया। अगर इतना लंबा कर दिया आपने 2 लाइन, अब 2 लाइनों में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए। अब मान लीजिए x की पावर यहाँ पर हमने लिख दिया 7/5, ठीक, इंटू dx। समाकलन करते हैं। देखिए हमें तो एक घात जोड़नी होती है तो x की पावर अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो क्या हुआ था, दोनों जुड़ गए थे, 5 3 8 आ गए थे और नीचे वही रहा जो हर वाला है। तो बस यही काम कीजिए, दोनों जोड़ दिए, 7 और 5 कितने हो गए, 12 और बटे में कितना रहेगा, 5 और यही काम नीचे आएगा 12/5 प्लस अचर पद c और इसे उल्टा कर दीजिए 5/12
और यहाँ हो गया x की पावर 12/5। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह से जोड़कर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो प्लस की घात वाला बटे में आ गया। अब माइनस की घात वाला बटे में आ जाए तो कैसे करेंगे? अब मान लीजिए x की घात माइनस में 3/4 ले लिया जाए, तो कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे? देखिए, हमें तो एक घात जुड़ती है, हमारे तो जोड़ना ही काम है। तो -3/4 और प्लस में 1 हमने यहाँ लिखा, और यही चीज नीचे आ गई, -3/4 और प्लस का 1 प्लस अचरपद c। चलिए भाई, x की घात यहाँ करेंगे, 4 एकम 4, 4 तो प्लस का हो गया, लेकिन 3 माइनस का कम है, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1, और बटे में 4 है हमारे पास। जो यहाँ देखिए 4 एकम 4 में से 3 गया तो 1, और बटे में 4 आ गया, प्लस अचरपद c हो गया। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 यानी 4 ही लिख देंगे, बटे में 1 लिखते नहीं है, तो 4 और x की पावर 1/4 प्लस अचरपद c। अब मान लीजिए एक और है, x बराबर x की घात हो गई यहाँ पर -7/3, ये हमने ले लिया, इंटू dx। हमें एक घात जोड़नी होती है, समाकलन में जोड़ते हैं। x की घात यहाँ पर हो गया -7/3 और प्लस में 1, और बटे में -7/3 और प्लस में 1 प्लस अचरपद c। अब यहाँ करते हैं, देखिए यहाँ माइनस के ज़्यादा है क्योंकि 3 एकम 3 हो गया, माइनस के ज़्यादा है, तो x की घात माइनस का आएगा, और 7 में से 3 यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला घटेगा, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4, और बटे में हमारे पास में 3। यही चीज़ यहाँ आएगी, -4/3 और प्लस अचरपद c। इसे उल्टा कर देंगे तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 3/4 हो जाएगा, तो -3/4 और x की पावर हो गई -4/3 प्लस अचरपद c। ये हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं और बेहतरीन सवालों पर। जैसे मान लीजिए अगर हम समाकलन करते हैं 1 इंटू डी एक्स का, तो क्या आएगा? अगर मान लीजिए 2 इंटू डी एक्स यानी 2 लिख दिया जाए, x का क्या होगा? और इसी प्रकार मान लीजिए 5 इंटू डी एक्स का, तो क्या करेंगे? ए का, जैसे मान लीजिए x का जब अपकलन करते थे हम d/dx, x का अपकलन करते थे तो आता था हमारे पास 1, एक का समाकलन उल्टा होगा x, एक का समाकलन करेंगे तो x प्लस c। अब ये अगर 2 बाहर ले लेते हैं हम, अंदर 2 एकम 2 लिख देते हैं इंटू डी एक्स, तो 2 तो बाहर है, अंदर 1 का अपकलन वो समाकलन क्या होगा? x प्लस अचरपद c। अब क्या डायरेक्ट याद रखिए, अगर 5 है तो 5x आएगा प्लस अचरपद c। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 105 इंटू डी एक्स आ जाए, तो आपको क्या करना है? 105 लिखना है और इसके साथ में x लगाना है, प्लस अचरपद c हो गया। ये तो हमारा 1 2 3 4 अचरपद जितने भी आ जाए उसके साथ। अब मान लीजिए c आ जाए आपके साथ, c इंटू डी एक्स अचरपद है कोई c ले लिया या a ले लिया इंटू डी एक्स, तो करना कुछ नहीं है, x के साथ में समाकलन लगना है तो यहाँ cx लिख दीजिए, प्लस अचरपद अब c ले चुके हैं तो c1 कर देंगे, यहाँ पर यहाँ a है तो ax कर दीजिए, प्लस यहाँ पर हमारे पास c हो गया। ये तो हमारे पास जब अचरपद दिया है तो उसका समाकलन कैसे करेंगे वो कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे और सवाल सूत्रों की ओर। अब जैसे क्या करना है, अब हमारे पास में है, वहाँ पर हम log x का करते थे 1/x, तो यहाँ पर 1/x का अगर समाकलन करेंगे तो हमारे पास आता है log x, या log ex भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस अचरपद c, या हम इसको केवल log x भी लिख सकते हैं, log x प्लस c। इसे मापांक में इसलिए देते हैं क्योंकि x क्या होता है वो प्लस का होता है, इसलिए इसे मापांक में लिख देते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए e की पावर x का अगर अपकलन करें या समाकलन करें तो e की पावर x ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी याद रखना है। अगर मान लीजिए a की पावर x का अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है? a की पावर x तो रहेगा ही रहेगा, और बटे में हमारे पास में आएगा log e a। ये आपको और याद रखना होगा, वहाँ ये चीज़ गुणे में आती है और समाकलन में ये चीज़ बटे में आती है। अब हमारे पास में है, ये हो गया हमारे पास में। अब आगे बढ़ते हैं, साइन कॉस वाले सूत्र लिख लेते हैं। देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, उसमें और इसमें थोड़ा सा निशान का चेंज होता है। वहाँ अपकलन भी बता देते हैं हम, अपकलन वैसे आपको पता होगा कि साइन एक्स का अपकलन क्या होता है और कॉस एक्स का अपकलन क्या होता है। वहाँ साइन एक्स का अपकलन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का अपकलन होता है माइनस के साइन एक्स। अब यहीं से देख लीजिए, देखिए कॉस का क्या होगा? साइन एक्स, यानी कॉस का समाकलन क्या होगा? साइन एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन होगा साइन एक्स प्लस अचरपद सी।
लेकिन साइन का इधर माइनस पहुंच जाएगा, साइन एक्स का समाकलन होगा माइनस के कॉस एक्स। इतना याद रखना होगा यहाँ पर कि साइन एक्स का माइनस में कॉस एक्स समाकलन होता है और कॉस एक्स का प्लस में साइन एक्स समाकलन होता है, लेकिन अवकलन उल्टा होता है, साइन का कॉस और कॉस का माइनस के साइन। ये तो हमारे साइन कॉस के हो गए। अब बढ़ाते हैं टेन स्क्वायर, यहाँ पर जो है हमारे पास अवकलन जो करते हैं डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है हमारे पास में माइनस के कॉसिक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, टेन का तो बाद में कराएंगे क्योंकि वो लॉन्ग में आएगा, लेकिन यहाँ देखेंगे सेक स्क्वायर का जो है समाकलन क्या होगा। टेन का था सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का हो गया टेन एक्स, टेन एक्स प्लस चरपद सी। इसी प्रकार कॉट का था माइनस कॉसिक, तो यहाँ कॉसिक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा वो होगा आपके पास में माइनस के कॉट एक्स। ठीक, अब हम जानते हैं अवकलन किसका, सेक का। सेक का जो अवकलन होता है सेक एक्स का वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो समाकलन होगा वो हमारे पास होगा सेक एक्स। ठीक, प्लस अचर पर सी लगाते चलेंगे हम। इसी प्रकार कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन क्या होगा, ये होगा माइनस के क्या कॉसिक एक्स प्लस के अचर पर सी। ये तो हमारे पास हो गए साइन और कॉस, कॉसेक स्क्वायर, कॉसिक स्क्वायर, सेक एक्स टेन एक्स और कॉसिक एक्स कॉस एक्स। अब हम करते हैं अवकलन, हमने करा था डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है वो होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ इसका समाकलन होगा ये चीज, तो यहाँ जो समाकलन होगा अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, तो ये समाकलन हमारा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस अचर पर सी। इसी प्रकार वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका क्या होगा समाकलन, इसका समाकलन होगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स। क्यों होगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का जब अवकलन करते हैं हम, टेन इनवर्स एक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स प्लस अचर पद सी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हाँ इसका लिख भी देते हैं हम, अवकलन भी लिख देते हैं। क्या है अवकलन, सेक इनवर्स एक्स का समाकलन होता है हमारे पास में वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वहाँ तो अचर पद सी। इसी प्रकार देखिए, अगर हमें कॉस का चाहिए तो यहाँ माइनस आ जाता है, कॉट का चाहिए यहाँ माइनस हो जाएगा, कॉसिक का चाहिए यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर हम यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ सेक का कॉसिक हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे तो कॉट हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे तो कॉस हो जाएगा। तो प्लस के मान याद रख लीजिए क्योंकि यही मान मेन प्रयोग हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ एक दो सवाल करा देता हूँ इन्हीं सवालों पे आधारित, और बढ़ते हैं फिर आगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में वन अपॉन एक्स प्लस ए आ जाए इंटू डी एक्स, या बटे में एक्स माइनस ए आ जाए इंटू डी एक्स, समाकलन कर रहे हैं इनका हम। अगर उल्टा हो जाए यानी वन अपॉन ए प्लस एक्स आ जाए इंटू डी एक्स, या हमारे पास में वन अपॉन ए माइनस एक्स आ जाए इंटू डी एक्स, तो इनका समाकलन कैसे होता है। वन अपॉन एक्स का लॉग होता है, तो ये भी क्योंकि ए से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में अचर पद है, तो ये डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे लॉग ई, समाकलन हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस अचर पद सी आ जाएगा। और अगर a माइनस में, क्योंकि a माइनस में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही लिख देंगे हम लॉग ई एक्स माइनस ए प्लस अचर पद सी। अब यहाँ देखिए x प्लस, चाहे a प्लस एक्स लिख दो चाहे x प्लस ए, बात एक ही होती है, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा लॉग ई ए प्लस एक्स प्लस अचर पद सी। लेकिन यहाँ पर देखिए x का आ गया माइनस का आ गया, जब यहाँ पर x माइनस का आ गया है तो यहाँ माइनस लग जाएगा सूत्र में
और बाकी सब अंदर वैसी रहेगा a माइनस एक्स प्लस के अचरपद c। तो ये 1/x वाला यानी लॉग वाले जो सूत्र थे वो मैंने आपको करा दिए ताकि आराम से इसको कर सके। अब e की पावर वाले जो हमने करे थे वो भी करा देते हैं थोड़े से। जैसे हमारे पास जो सूत्र था वो था e की पावर x इंटू डी एक्स बराबर, हमने क्या कहा था, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। लेकिन जब हमने यहाँ कराया था a की पावर x में इंटू डी एक्स, तो यहाँ क्या आया था a की पावर x और अपॉन में आया था लॉग e a। ठीक, अगर इस a की जगह पर 2 आ जाए क्या होगा, इस a की जगह पर मान लीजिए 10 आ जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो 2 है तो जहां जहां a है वहां 2 लगा दीजिए, 2 की पावर x और बटे में आएगा लॉग e, यहाँ पर a की जगह पर 2 आ जाएगा प्लस अचरपद c। इसी प्रकार यहाँ 10 है तो 10 आ जाएगा, 10 की पावर x अपॉन में आ जाएगा लॉग e 10, ये प्लस में अचरपद c आ गया। ये तो हमारे पास a की पावर x वाले हो गए हमारे पास। अब हम करा देते हैं थोड़े से बहुपद वाले सवाल ताकि आप आराम से कर सकें। जैसे यह हमने ले लिया साइन x प्लस के 4x और प्लस में ले लिया हमने 5। इसका हम समाकलन करते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से आप आराम से कर लीजिए। हम सूत्र जानते हैं, साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस x प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर x की घात 1 है तो x की घात 1 का समाकलन क्या होता है, 1 जुड़ता है, 1 और 1 कितने हो गए 2, और जो चीज़ घात ऊपर आती है वही नीचे आता है। प्लस हमने बताया था अचरपद का आपका मतलब समाकलन क्या होता है x, तो यहाँ 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस अपनी तरफ से अचरपद c लगा देंगे, यहाँ 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, तो हमारे पास प्राप्त हो गया माइनस के कॉस x और प्लस के 2x स्क्वायर और प्लस के यहाँ पर 5x प्लस अचरपद c। ये हमारा आंसर आ गया। अब मान लीजिए कि कोई सवाल इस तरह से दिया जाए, e की पावर x प्लस में sec x इंटू टेन एक्स और प्लस में हमारे पास आ गया यहाँ पर साइन x, ये जगह लिख दो sec स्क्वायर x। ठीक, ये आ गया हमारे पास। इसका हम समाकलन करते हैं, देखिए e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहता है प्लस sec x tan x का समाकलन क्या होता है, sec x होता है, और प्लस में sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, ये होता है tan x प्लस अचरपद c। ये हमारे पास जो है सिंपल वाले सवाल थे, मैंने यहाँ आपको कर दिए हैं। अगले वीडियो जब लेके आऊँगा तो मैं इसके और बेहतरीन समाकलन के सवाल लेकर आऊँगा। अपकलन के भी मैंने सूत्र दे रखे हैं और कुछ सवाल दे रखे हैं, धीरे धीरे करके मैं और वीडियो डालता रहूँगा। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो लगातार आपके पास वीडियो पहुँचते रहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।